नमस्कार, राहुल योगी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस के बारे में, यानी कि गर्दन दर्द या हाथ दर्द को किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या, जन जन में, घर घर में यह समस्या आम बनती जा रही है। इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस को, अभी हम आपको बताएंगे। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस होता क्या है, क्या क्या रीज़न है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस होने के, वह हमारी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जो मेरी पहले वीडियो आई थी उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस क्या होता है और क्या क्या कारण होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस के। उसको देखने के लिए हमारी पहले वीडियो को देख लीजिए आप, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस क्या होता है। तो अब हम आपको बताएंगे, जैसे हमारे शोल्डर में, ये बटन खोलो, देखिए ये जो थोड़ा आगे, सर्वाइकल की जो देखो ये हड्डी है, ये ऊपर की ओर उठ जाती है। इसके ऊपर की ओर उठने की वजह से यह सर्वाइकल की C1 से लेकर C7 तक जो हड्डियाँ होती हैं, इनमें जो कोई हड्डी ऊपर मिलेगी कोई नीचे, ये इक्वल नहीं है। यही सर्वाइकल का मेन रीज़न है। इसको ठीक करने के लिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे न्यूरोथेरेपी के बारे में, उसके बाद में बताएंगे, खोलिए बटन, उसके बाद में आपको कुछ योगा के ऐसे टिप्स बताएंगे हम जिससे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इनका शोल्डर को हमें देखना कि कौन सा शोल्डर ऊपर है कौन सा नीचे। देखिए इनका शोल्डर ये डाउन है और ये ऊपर है, तो हमें इस प्रकार से हाथ को लगा लेना है नीचे। मेरे हाथ को प्रेशर देना आपने, नीचे की ओर दबाना मेरे हाथ को, कमर सीधी रखे। इस प्रकार से हमें हल्के हाथ से, यानी कि ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना, अच्छे से प्रेस देना है। ये हाथ को दबाइए और दबाइए और दबाइए, वेरी गुड। इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद में देख लीजिए कि इस साइड से फूला हुआ है, इस साइड से नीचे है। इसको ठीक करने के लिए इस प्रकार से गर्दन को पकड़ेंगे, 2 3। उसके बाद में करेंगे हम 1 2, ये चीज़। उसके बाद में जो अपने शोल्डर के पीछे हड्डी होती है उसके बीच में सेंटर में इस प्रकार से दोनों शोल्डर के इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद में जो शोल्डर हमारा नीचे है उसको इस प्रकार से कीजिए, 1 2, यानी कि जो शोल्डर की हड्डी होती है उसके चारों ओर गोल गोल घुमाइए अपने हाथ की सहायता से, चारों ओर। उसके बाद जो हमारा शोल्डर नीचे है उसको इस प्रकार से ऊपर उठाना है। ढीला छोड़ दीजिए, उठाना नहीं आपको, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए हाथ को, ढीला छोड़ दीजिए हाथ को। उसके बाद में हाथ के इस प्रकार से लगाएंगे, करंट आएगा, आपको बताना करंट सा लगेगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार अपनी एल्बो के ऊपर करंट आएगा। और फिर यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें दबाना है, ये चीज़, इस पॉइंट को। इसके बाद में ढीला छोड़ दीजिए हाथ को, अपने हाथ को ढीला छोड़िए। 3 4 5 6, खुद ने नहीं करना, 7। उसके बाद में 1 2 3 4 5। यह हुआ हमारा, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की समस्या है, एकदम से साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, बहुत ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे योगाभ्यास के बारे में कि हमें कौन से योगाभ्यास करने चाहिए अगर हमारे गर्दन के अंदर जकड़न है या शोल्डर के अंदर जकड़न है या हमारे हाथ के अंदर दर्द रहता है, तो हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं आपको। सबसे पहले घुटनों के बल आएं और दोनों हाथ हमारे इस प्रकार से, हमारे घुटने और हिप्स एक लाइन पे रहेंगे, हाथ हमारे शोल्डर के नीचे। श्वास को अंदर भरते हुए आप आगे से, और कमर को डाउन करना, जितना ज़्यादा आप डाउन कर सकते हो।
इसे L5 L4 में प्रॉब्लम है वह भी ठीक होती है। जिनको स्पाइन में दिक्कत है वह भी ठीक होती है। श्वास अंदर भरते हुए बीच से खूब निकालना है। इस अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस या कमर में दर्द है या साइटिका का दर्द है जिनको, उसमें भी काफ़ी लाभकारी है यह अभ्यास, मारधारी अभ्यास। इसको 20 से 25 बार इसका अभ्यास कीजिए। उसके बाद में यहीं से अपने लेफ़्ट एल्बो को लेफ़्ट साइड में और राइट एल्बो को राइट साइड में इस प्रकार से ज़मीन पर लगा दीजिए और अपने घुटने और हिप्स एक लाइन पे। फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा, जितना आप सीधा कर सकते हैं सीधा कर दीजिए। इसमें होल्ड करना है आपको, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, अपना माथा ज़मीन से टच लगा हुआ। फिर धीरे धीरे वापिस। उसके बाद में एक बार कुर्सी दिया, ये देख लीजिए। इसमें थोड़ी सावधानी भी बरतनी है आपको। अपने एल्बो को रखेंगे, अपनी एल्बो को चेयर के ऊपर इस प्रकार से लगाना है। हमारे घुटने और हिप्स एक लाइन पे रहेंगे इस प्रकार से। डाउन करने के बाद में देखो इस प्रकार से हमें गर्दन को करना है और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करें। अपनी जो कमर है इसको डाउन नहीं करना, इस प्रकार से आप नहीं करेंगे। कमर को नीचे की ओर नहीं करना है, कमर को इस प्रकार से करके आराम से आरामदायक अवस्था में इसे, जिसके गर्दन के अंदर दर्द है, अकड़न है, या हाथों के अंदर अकड़न है, या शोल्डर के अंदर दर्द रहता है, इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। बहुत ही जल्दी हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस ठीक हो जाएगा। उसके बाद में आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए। अगर घुटने में दर्द है तो अपने पैरों को सीधा कर लीजिए, नहीं तो आप इस आसन में भी, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को साइड में इस प्रकार से करेंगे। फिर हाथों को श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर मोड़ना है इस प्रकार से, यानी कि घुटना आगे है, अंगूठा आगे है, आगे से पीछे ऊपर से घुमाते हुए पीछे की ओर इस प्रकार से अपने हाथों को रोटेट करना, जितना आप रोटेट कर सकते हैं। 6 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे आगे से नीचे से ऊपर की ओर, ये यानी कि जिस टाइम हमारा हाथ कोई मरोड़ देता है ना, ऐसे करना है हमें अपने हाथों को इस प्रकार से। 6 सेकंड होल्ड, यह 10 टाइम करना है। अगर हमारे एक बार में ही दर्द फील हो रहा है हमें कि दर्द होने लगा है, तो उसी टाइम हमें रिलैक्स करना है। उसके बाद में फिर अभ्यास को करेंगे। अब हम आपको बताएंगे नेक के लिए एक्सरसाइज। यह थी हमारे शोल्डर में जिनको प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जिनको समस्या है, वह अपने गर्दन को, ठोडी को आगे की तरफ नहीं करना है। अब आगे की तरफ बेंड नहीं करोगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, सिर्फ श्वास को अंदर भरते हुए अपने फेस को अप करेंगे जितना आप कर सकते हैं, और फिर सामने की ओर 5 बार इसका अभ्यास। फिर अप, फिर सामने की ओर। फिर उसके बाद में साइड में करेंगे। लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से टच करने का प्रयास करना है, ये ध्यान में रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार से, श्वास अंदर भरते हुए अप, एंड श्वास को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में। फिर श्वास अंदर भरते हुए अप, श्वास को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। 5 बार इसका अभ्यास करना है। उसके बाद में हम करेंगे श्वास अंदर भरते हुए अपने फेस को टर्न करना है, लेफ़्ट साइड से पीछे की ओर हमें देखने का प्रयास करना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामने, फिर श्वास को अंदर भरते हुए राइट साइड में। उसके बाद में रिलैक्स करेंगे, गर्दन का मूवमेंट हुआ। उसके बाद में दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगी, अपने सिर के पीछे लगाएंगे बैक साइड। और अब हमें अपने सिर को पीछे की ओर, अपने हाथ की ओर प्रेशर देना है जितना आप दे सकते हैं, और अपने हाथ को अपने सिर की ओर, यानी कि दोनों को प्रेशर देना है। हमारी गर्दन यहीं पे रहेगी, सिर हमारा यहीं पे रहेगा और हाथ भी हमारे यहीं पे रहेंगे, बट दोनों साइड से फुल प्रेशर देना है हमें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देने का प्रयास करना है। इस प्रकार से लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होल्ड रखें, प्रेशर दे करके
हमारी गर्दन आगे पीछे ना आई, ये ध्यान में रखेंगे हम। फिर दोनों हाथ अपने फोरहेड के ऊपर और आगे की ओर प्रेशर देना है। फिर साइड में, फिर दूसरी साइड में, यानी कि कान, हमारा कान है जो और बीच में गुद्दी है जो, इसके बीच में दोनों अपने हाथ को लगाएंगे इस प्रकार से। और ये पूरा इसी प्रकार से प्रेशर देना, हाथ अपने सिर की ओर और सिर अपना हाथ की ओर, इसी प्रकार से आगे और फिर अपोजिट साइड। वीडियो में सिर्फ 5 मिनट 4 मिनट ही लगी हैं आपको इन अभ्यासों में, और जो मेरी पहली वीडियो आई है उसको भी आप कंप्लीट करेंगे। और कुछ अभ्यास ये हैं, इनको टोटल हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट करना, यानी कि 30 मिनट तक हर रोज़ आप इनका अभ्यास करेंगे। आप 15 से 20 दिनों के अंदर अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, जो कि हमारा हड्डियों के अंदर कम गैप है, जो नसें हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ चुका है हमारी हड्डियों का, उनमें ओपनिंग कर सकेंगे, जिससे हमारी नसें जो ब्लॉकेज है उनको हम खोल सकेंगे इन अभ्यासों के द्वारा। तो अगर हमें अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, अगर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की समस्या है या हमारे गर्दन के अंदर जकड़न है, शोल्डर के अंदर जकड़न है, तो आज से ही न्यूरोथेरेपी भी करनी है, ये ध्यान में रखें। मेरे पहले वीडियो में मैंने अलग तरीके से न्यूरोथेरेपी करवाई हुई है, आज मैंने अलग तरीके से करवाई हुई है। दोनों टाइम आप न्यूरोथेरेपी का अभ्यास करेंगे, एक टाइम में जो आज करवाई है ये, और एक टाइम में जो पहले करवाई हुई है वो, दोनों का अलग अलग से अभ्यास करेंगे हम, तो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस को हम बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे गौ मातरम।